Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current feelings of your person for you. आज वही देखेंगे. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपकी पर्सनालिटी कोई नहीं जानता है. सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है. कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जो इससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रिलेशनशिप इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सनस एनर्जी. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मैं थोड़ी सी आज हुक्ड अप हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ टोटली. मैंने जर्नी किया है और भी बहुत कुछ था. सो या आई एम टोटली पूप्ड और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है रेस्ट करने के लिए. सो देखते हैं क्या होता है, कब तक कर सकती हूँ. अगर ये वीडियो अच्छा निकला तो पोस्ट करूँगी, नहीं तो आई डिस्कार्ड इट. लेट्स सी महाकाल की क्या इच्छा है. सो एनीवे, देख लेते हैं करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू. 3 cards and the bottom of the deck to begin with. उसके बाद clarification लेंगे. Justice first card. Call. Children. Twin flames. Clarify twin flames. Adrenaline. Clarify justice. Clarify justice. Shatter. Shattered. Clarify call. Only you. Clarify children. Escape. Okay. So ट्विन फ्लेम्स का मतलब ट्विन फ्लेम्स ही नहीं है. इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ सोल, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ, शेयर्ड फीलिंग्स, comes with adrenaline, roller coaster ride, ups and downs, good and bad, rush of feelings. So basically ना आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी को मिरर कर रहे हो. आपके पर्सन सैड फील करते हैं, आप भी सैड फील कर रहे हो. आप खुश होते हो, वो भी किसी ना किसी वजह से खुश हो जाते हैं. फील्स हैप्पी इनसाइड. सो आपके पर्सन को बड़े दिनों बाद ये समझ में आया है, आपको बहुत पहले ही आ गया था दैट यू टू इट्स नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन. कुछ गड़बड़ है कुछ लोचा है. सो दिस इज़ अ कनेक्शन ऑफ सोल्स. इनफैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोल. अब उस रिफ्लेक्शन यही हुआ था ना कि जब हम लोग मिरर देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन देखते हैं, सो गुड के साथ साथ बैड भी आ जाता है. तो लाइट साइड के साथ साथ शैडो साइड भी आ जाता है. एंड वो शैडो साइड देख के हम लोग चिकन आउट कर जाते हैं एंड वी टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. सो यही हुआ आपके पर्सन के साथ. आपके आईने में अपना सूरत देखा तो घबरा गए कि ये मैं हूँ. छी 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 छी. सो एनीवे, उसके उस इम्पल्स में आके शायद ऐसा कुछ कर दिया होगा जिसके वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र कर रही है. बट वॉट एवर इट इज़, योर पर्सन नाउ इज़ फीलिंग अगेन, यू नो, एक रश ऑफ फीलिंग्स आपके लिए. फिर से ये रोलर कोस्टर राइड, द एड्रेनलिन रश, द डोपामिन रश, एक बार आपके लिए बहुत सारा एक्चुअली आपके पर्सन रादर आप राइट नाउ आपके लिए बहुत सारा इमोशंस फील कर रहे हैं.
डिप्रेशन भी है, हैप्पीनेस भी है, संकन फीलिंग भी है, एक अजीब सा रिलीव्ड फीलिंग भी है, मेस्मराइज भी है, प्यार भी आ रहा है, बिटरनेस भी है, रिसेंटमेंट भी है। सो ना पुरानी बातें भूल पा रहे हैं, ना अब उनका जो फिर से फीलिंग्स जाग रहे हैं आपके लिए उसको इग्नोर कर पा रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अप एंड डाउन लाइक वेव्स, राइट, लाइक अ रोलर कोस्टर। एक बार आपको लेके बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एक बार द नेक्स्ट मोमेंट फीलिंग वेरी नेगेटिव अबाउट इट। बट इतना तो है आपके पर्सन में कुछ तो लाइक यार क्या कर दिया वो वाला एक चीज़ हो रहा है, बिकॉज आपकी पर्सन ये तो समझ रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, दिस कनेक्शन हैज़ अ पर्पस। ऐवे ही नहीं है आप दोनों एक दूसरे के सोल मिरर करते हो, डजेंट मैटर आप दोनों अगर एक छत के तले नहीं रहते हो, रोज़ बात होती है नहीं रहती है, आपसे कनेक्ट करने के लिए आपके पर्सन को रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड। बहुत दिनों बाद आपके पर्सन को फाइनली ये समझ में आया है, शायद उसने कुछ नोटिस किया है, इसीलिए अभी वो श्योर हुए हैं कि यस इट इज़ अ सोल कनेक्शन। दोनों रीज़न कुछ भी हो, कहीं भी हो, बट सेम एनर्जी में रहते हो, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, बिटरनेस, वॉट एवर इट इज़। सो दिस इज़ एक्चुअली आपके पर्सन काफ़ी ऑस्ट्रक हो रहे हैं ये रियलाइजेशन के साथ कि वाओ वाओ। सो एनीवे, जस्टिस कम्स विथ शैटर्ड। आई डोंट नो किसी लीगल केस में आपके पर्सन फंसे हैं या नहीं, या रिसेंटली उनका कोई डिवोर्स चल रहा है कि नहीं, या कोई लीगल केस में कोई लीगल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स जिसके वजह से ये फंस गए हैं, या डील तो साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, बट उस हिसाब से शायद पेमेंट नहीं हुआ, वॉट एवर इट इज़। आपके पर्सन को कुछ लीगल इश्यूज तो रिसेंटली वो हैंडल कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड इवन इफ नॉट, जस्टिस विल बी अ कार्ड ऑफ कर्मा। आपके पर्सन कुछ तो भुगत रहे हैं, कुछ तो उनको लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, एंड योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग क्या उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए उनके साथ गलत हो रहा है, एंड दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन फील शैटर्ड। ट्रस्ट, सैडनेस, ब्रोकन हार्ट, पैनिक अटैक। एक तो जो हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, चाहे वो कर्मा मिल रहा हो, या कोर्ट विजिट्स हो रहा है, या डिवोर्स हो रहा है, या वट एवर इट इज़, एक तो ये आपके पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल सिनेरियो है। ऊपर से जैसे वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये आपकी वजह से हो रहा है, आपके साथ बुरा किया इसीलिए वो कर्मा रिटर्न हो रहा है, फीलिंग शैटर्ड, ब्रोकन, क्रश्ड, ये क्या कर दिया मैंने। अभी उनको पैनिक अटैक हो रहा है कि अब तो मैं कुछ सही कर भी नहीं सकता या सकती, ना नारी किन्नर अपने हिसाब से, इसका मतलब मेरे साथ और बुरा होता रहेगा। अ लिटिल स्कैर्ड ऑल्सो ऑफ यू। कॉल कम्स विथ ओनली यू, इसीलिए वो अपना बिफोर ही और शी लूजेस एवरीथिंग, वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, यू नो, शायद आपको अनब्लॉक करके आपकी स्टोरी देखेंगे या समथिंग, इन सम फॉर्म और द अदर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, ये बोलने के लिए कि अभी देयर इज़ नो वन लाइक यू, एंड यू आर द ओनली वन योर पर्सन वॉन्ट्स। अब ये मन से बोलेंगे या कर्मा के दबाव में आके बोलेंगे अलग बात है, बट फील यही चल रहा है कि योर पर्सन इज़ डेफिनेटली वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग यू, और उनको यही लग रहा है कि अभी यही बोलना है मुझे कि यही मेरे लिए सेफ़ रहेगा, मे बी कुछ फिर से वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मैं जिस मुसीबत में हूँ वहाँ से बाहर आ सकता हूँ। सो वो शायद आपको आके बोलने के बारे में सोचते हैं कि यू आर द ओनली वन आई एम फोकस्ड ऑन, बाकी जो भी है वो टेक्निकल है, ये वो, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर सो लॉन्ग, मेरा भी मन दुखता है, तुम मेरे दिल से कभी गए नहीं, ये सब डायलॉग बाजी। तो आपसे कम्युनिकेट करके फिर से डायलॉग बाजी करने यू नो, योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट ही और शी शुड जस्ट रीच आउट टू यू and tell you how he or she feels about you. अब थोड़ा सा उसमें एग्जेजरेशन रहेगा, थोड़ा सा उसमें क्योंकि
वो खुद को बचाना चाहते हैं, राइट? खुद को कर्मा फेस करने से बचाना चाहते हैं, खुद के साथ जो भी गड़बड़ हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मांग रहे हैं। एंड समहाउ योर पर्सन इज कन्विंस्ड कि आपके साथ बुरा कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स उसके साथ बुरा कर रही है. सो या, वन सेकंड. And the third set is children. Of course not literal children. यहाँ मुझे कोई literal children की energy feel नहीं हो रही है. Even if you have child together, your person has child अलग से, I don't know, but वो energy नहीं आ रही है. Children here is immaturity, innocence, childhood. So and comes with escape. और यहाँ की वर्ड्स है अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, हाइडिंग. सो somehow or the other आपके पर्सन को लग रहा है, सी उन्होंने बहुत ही इमेच्योर्ड वे में ये चीज़ को हैंडल किया है, आउट ड्यू टू हिज और हर चाइल्डहुड ट्रॉमा. बट एट द सेम टाइम योर पर्सन इज मेस्मराइज्ड बाय योर इनोसेंस. अभी ना वो अंतर्दहन हो रहा है, उनको अभी समझ में आ रहा है कि यू आर सो इनोसेंट विद हिम और हर, योर इंटेंशंस वर सो इनोसेंट. कुछ बेवकूफ़ियाँ आपने भी की, बड़े वाले बेवकूफ़ियाँ आपने की, बट अगेन वो बहुत ही इनोसेंट सी मिस्टेक्स है, क्योंकि ऑल यू वांटेड वाज योर पर्सन. उनका अटेंशन, उनका प्यार, यही चाहते थे कि वो आपको चूज़ करे. दैट्स ऑल यू वांटेड. सो उस चलते कुछ एग्जेजरेशंस, कुछ अजीब उल्टा पुल्टा हरकत आपने शायद कर दिया हो. बट अब तब आपके पर्सन आप पर बहुत गुस्सा फील कर रहे थे, पर अब जब हाइंडसाइट में वो फिर से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा कि इट वॉज यू जस्ट एक्टेड लाइक अ चाइल्ड वांटिंग attention and love and care. So आपके emotions, आपके intentions pure थे. rather वो immaturely behave किया due to his or her childhood trauma. उनको भागना नहीं चाहिए था, उनको आपको avoid नहीं करना चाहिए था, इस तरह आपको धक्का मार के हटा के खुद छुप नहीं जाना चाहिए था, आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, escape नहीं करना चाहिए था. सो बेसिकली यू नो वॉट, अगर मैं फीलिंग्स को समराइज करूँ, समअप करूँ, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट टू कार्ड्स, हाँ, योर पर्सन इज फेसिंग, इज अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ हार्डशिप दैट इज इरिवर्सिबल. ठीक है, वो हेल्थ के तरफ से हो सकता है, फाइनेंसेस की तरफ से हो सकता है, करियर की तरफ से हो सकता है, इंटरपर्सनल इश्यूज की तरफ से हो सकता है. Your person is scared of getting old, and I think old age का साइंस उनके फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल बॉडी में दिखाई पड़ रहा है. Now your person is getting a little scared. हो तो सब शायद अभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट इतना तो है कि सब नेचुरल प्रोसेस मानकर ही हो रहा है. बट क्योंकि वो थोड़ा फासना हो गया है, लाइक जो 2 साल में होना था वो शायद अब हो रहा है. सो इसीलिए आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ही की वजह से हो रहा है, आपके साथ गलत किया इसीलिए हो रहा है. यू आर सम सुपीरियर एनर्जी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. तो आपके साथ बुरा करने का मतलब है यूनिवर्स का रेज अपनी तरफ खींचना. सो अभी जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि have been unfair to you, and that is why this is happening. At the same time, your person is feeling again renewed feelings. And how is this happening? यह इसलिए happen हो रहा है क्योंकि आपके person को अभी समझ में आ रहा है कि you didn't act out of revenge, or you didn't act just to create drama. It was you acted out of your innocence. जो भी आपने रिश्ते में गलतियाँ की है, that was out of your innocence. आपके पर्सन फिर से आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, बट अभी ये खुद वो बचने के लिए करना चाहते हैं या प्यार की वजह से, या दोनों, ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ऑनेस्टली. सो या देखते हैं क्या है. ज़्यादा कुछ तो नहीं आया है, बट गुड दैट योर पर्सन इज फीलिंग दैट कि हाँ गलती हुई है. आपको थोड़ा सा ही सही पर सही समझ रहे हैं, गलत समझना बंद कर रहे हैं.
ये अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, बट आज के लिए रीडिंग यहाँ तक ही। लाइक आई सेड कि आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। मैं जर्नी करके आई हूँ। मेरे दो एक इमरजेंसी रीडिंग था, एक सुसाइड अटेम्प्ट, एक तो मेरा नॉर्मल क्लाइंट था जो रेगुलर क्लाइंट है, एक अर्जेंट रीडिंग थी, लाइक आई सेड इमरजेंसी रीडिंग। द गर्ल गॉट सेव्ड। वो पुलिस से बात करने से पहले मुझसे बात करना चाहती थी, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरे पुलिस से फ़ोन आया कि मैम आपसे बात करना चाहती है। आई डोंट इवन नो दैट गर्ल, शी इज़ नॉट इवन अ क्लाइंट। आई नेवर आई डोंट आई डिडंट इवन नो कि मेरे व्यूअर लिस्ट में वो है भी या नहीं, क्योंकि नेवर कमेंटेड। अगर कमेंट किया भी होगा तो वो किसी अजीब अजीब, आप लोग यूज़र नेम लगाते हो ना, उसी हिसाब से किसी किया होगा, बट आई डोंट नो। बट वो स्टेटमेंट मुझे देना चाहती थी, तो उसका एक नॉट एग्जैक्टली अ टैरो सेशन, बट जो भी है काउंसलिंग जितना मुझसे हो पाया। सो फिर पूजा पाठ। आज मुझे मेरा भैरव दंड ऑफिशियली मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो या टोटली एग्जॉस्टेड, और फिर से 3 बजे मुझे उठ के करना पड़ेगा। सो या प्लीज़ एक्सक्यूज़, मैं थोड़ा सा आज ज़्यादा शायद ब्लैबर कर गई, बट वांटेड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। सब कुछ हो रहा है तो ये क्यों नहीं। तो और मेरी माँ की तबीयत भी ख़राब है, बुखार हुआ है, सो एंड ऑल दैट, उनको भी अटेंड कर रही थी। बच्चे, 1-2 बच्चे थोड़ा सा डाउन थे, उनको भी। सो टू मैनी थिंग्स टुगेदर। तो सुबह से कल रात से आज रात तक चल रहा है सब भागा दौड़ी। सो प्लीज़, अगर बीच में कुछ ब्लैबरिंग हो गया है या हो गया है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मुझे लगा कि सब कुछ हो रहा है तो ये क्यों नहीं। आई हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, दैट इज़ द की। नहीं तो मैं आपको कैसे डांटूंगी, आप लोग कंसिस्टेंट नहीं। एनीवे, लॉट्स ऑफ ब्लैबरिंग। नाउ आई जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन अगेन प्रिपेयर फॉर भस्म आरती। काल महाकाल की भस्म आरती की तैयारी करूँगी। सो या, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी गुड टू योर सेल्फ।